प्रिय दर्शकों, एडवांस मैथमेटिक्स के तमाम पहलू हैं और आज हम उसमें एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो सभी चीज़ों को समझने में सरलता से आपकी सहायता करेगा। आप इसको बहुत तकनीकी रूप से आप नहीं देखिए, क्योंकि तकनीकी रूप से देखने पे आदमी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में फंस जाता है। एकदम सिंपल और सरल सा है। ये देखिए, ये एक्स वाई टू वेरिएबल्स का सिंबल है। एक इसमें दो वेरिएबल है। बायनॉमियल एक पद है जिसमें कि दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, दोनों वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है। अब देखिए, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई दोनों को हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमें जो चीज़ मिली वो एक्स स्क्वायर है प्लस 2xy है प्लस वाई स्क्वायर है। इसमें आप देखें एक ट्रेंड है, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स नहीं है, वाई स्क्वायर ही रह जाता है। ये एक ट्रेंड है कि एक्स ऐसे घटते हुए नीचे जाता है और वाई ऐसे बढ़ते हुए ऊपर आता है। ये ट्रेंड है। इस ट्रेंड को आप समझिए। देखिए, जब हमने 3 बार गुणा किया, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और फिर समाप्त। और इसी तरीके से देखिए, एक्स घटा, पूरा अंत तक आया और शून्य पे चला गया, और वाई शून्य से उठा और वाई क्यूब तक गया। देखिए, एक्स क्यूब में यहाँ वाई नहीं है, फिर यहाँ एक वाई है, फिर वाई स्क्वायर है, फिर ये वाई क्यूब है। तो ये इस तरीके से बाइनॉमियल थ्योरम जब हम 3 उसमें गुणा करते हैं तो यूँ कर्वेचर बनता है। एक्स 3 से लेके नील तक जाता है और वाई नील से लेके वाई क्यूब तक जाता है। इसी चीज़ को हम समझाने की कोशिश करते हैं 4 से। ये 4 बार गुणा करते हैं। अब आप देखिए कि x4 है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कोई नहीं है। फिर उसके बाद y की तरफ आप गौर करिए तो पहले पद में y नहीं है, दूसरे में y है, तीसरे में वाई स्क्वायर है, चौथे में वाई क्यूब है और अंतिम में y4 है। यही सिस्टम यहाँ भी चला आया। जब हमने 5 बार गुणा किया तो देखिए कितना सरल है कि x5, x4, x क्यूब, x स्क्वायर, x और देन ख़त्म। और उसके बाद यहाँ जब पहला पद हमने लिया तो देखिए y की नहीं है इसमें, यानी y की पावर 0 एक तरह से समझ लीजिए नहीं है। फिर शून्य से शुरू होके y, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, y4, y5 तक गया। तो ये बाइनॉमियल थ्योरम का ये एक वो है, स्टेप है, और इसी तरीके से बाइनॉमियल थ्योरम बनता है। मगर इसमें एक फ़र्क है, एक मतलब अंदर की एक बात है कि जैसे यहाँ हम लोगों ने जब एक्स स्क्वायर और 2xy वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक 2 कांस्टेंट आ गया। इसी तरीके से इन सब में भी एक कांस्टेंट रहेगा, एक्स क्यूब, फिर यहाँ एक कोई कांस्टेंट होगा, कोई नंबर होगा नेचुरल, फिर उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ भी कोई नेचुरल नंबर होगा, वाई क्यूब सिंगल रहेगा, एक्स क्यूब सिंगल रहेगा। अब आप देखिए x की पावर 4 पर, तो x की पावर 4 के बाद x क्यूब वाई है तो उसके पहले कोई नंबर रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसके पहले कोई नंबर रहेगा, एक्स वाई क्यूब है उसके पहले कोई नंबर रहेगा, और फिर y की पावर 4 बिल्कुल सिंगलटन चलेगा। यही चीज़ x की पावर 5, फिर x की पावर 4 y, फिर x की पावर क्यूब वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर वाई की पावर क्यूब, फिर एक्स वाई 4, तब फिर वाई 5। तो ये जो 2 कंपोनेंट है एक्स वाई वाई 5, दोनों के बीच में ये घटते क्रम में x रहेगा और पावर के बढ़ते क्रम में y रहेगा, और हर जगह एक कांस्टेंट रहेगा। ये एक कांस्टेंट रहेगा, कोई नंबर रहेगा, कोई इंटीजर रहेगा। अब ये इंटीजर हम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के बाद उसको लिखने में
और उसको समझने में एक जगह इकट्ठा बहुत कठिनाई होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ बेसिक सिंबल बनाते हैं जिससे कि इससे जिससे कि आपकी समझ में आवे। अब हम देखिए अब हम आपको सिंबलों की तरफ ले जाते हैं और उनका हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल आपको हम सिंबल देंगे और फिर हम अगली बार बताएंगे कि ये सिंबल कैसे डाले जाते हैं, कैसे यहाँ किस तरीके से पड़ता है। तो देखिए अभी हम इसमें आपको वो सिंबल बताते हैं। अब ये जो हमने बताया कि ये जो x5 से लेके y5 तक के बीच में जो 4 अंक हैं, उसी तरीके से x की पावर किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। 99 से प्लस y की पावर 99, तो x की पावर 99 और y की पावर 99 के बीच में x 98, 97, 96, 95 करते हुए ख़त्म हो जाएगा और y ख़त्म से शुरू होकर के y की पावर 99 तक चलेगा। इसके बीच में बहुत गुणा भाग होती है और बहुत गुणा भाग होगी। तो उसको संक्षेप में लिखने के लिए हमने तीन चीज़ें बेसिकली समझ लीजिए, 3 चीज़ें डेवलप की है। एक सिंबल हमने डेवलप किया है फैक्टोरियल n, ये सिंबल है फैक्टोरियल n। और ये है क्या चीज़, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 1 × 2 × 3 × 4 फैक्टोरियल 4 हो गया, 1 × 3 × 4 × 5 फैक्टोरियल 5 हो गया। तो ये फैक्टोरियल है। अगर हम 1 से 12 तक का गुणा करें तो फैक्टोरियल 12 हो गया। इसी तरीके से, लेकिन हमें लिखने में अगर फैक्टोरियल 12 लिखेंगे तो कितना सिंपल हो जाएगा कि फैक्टोरियल 12 लिख दिया। NCR है, ये देखिए वो किया गया है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का C दिया गया यहाँ पर NCR। अब NCR का मतलब हुआ फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r अपान फैक्टोरियल n माइनस r, ये NCR हो गया। फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब फिर दूसरी जो है सिंबल हम लोग लेते हैं परमुटेशन का, NPR फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r। इस तरीके से ये 3 सिंबल उस जो बड़े गुणा करने में, जैसे x की पावर 99 है और y की पावर 99 है, तो इसमें जो बीच में तमाम आते हैं अंक आते हैं, तमाम गणितीय अंक आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो गणितीय अंक इस फैक्टोरियल फॉर्म में सिंपली लिखा जा सकता है NCR, NPR। इस तरीके से ये इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखने और याद करने के टर्म में इसको बनाते हैं। तो ये बाइनोमियल इक्वेशन है और इसमें ये 3 सिंबल यूज किए जाते हैं, फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। तो आप बाकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप फिर किसी दिन पढ़ लीजिएगा। और इस पर, लेकिन इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखिए कि x + y की पावर अगर 2000 है तो x 2000 से शुरू होकर के x 1998 से करता हुआ 0 तक आएगा और y 0 से लेकर के y की पावर 2000 तक चढ़ेगा। ये जो 2 समीकरण एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनते हैं, इसी ग्राफ से आप इसको, जो बाइनोमियल थ्योरम है, इसको आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। बीच के कैलकुलेशंस करने के लिए, मदद करने के लिए, उसको याद रखने के लिए ये NCR, फैक्टोरियल n, NPR ये इस्तेमाल किए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।